नमस्कार, मैं देवेंद्र यादव। बिहार में दोनों चरणों की वोटिंग हो चुकी है। इस बार बिहार में रिकॉर्ड वोटिंग हुई। इससे पहले बिहार के चुनावी इतिहास में इतनी वोटिंग कभी नहीं हुई थी। वर्ष 2020 में लगभग 57.3% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। वर्ष 2015 में जब आरजेडी और जेडीयू ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, तब भी लगभग 57% मतदान हुआ था। इससे पहले वर्ष 2010 में जब बीजेपी और जेडीयू ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, तब भी लगभग 53% मतदान हुआ था। वैसे अधिक वोटिंग होने का मतलब ज़्यादातर सत्ता के विरोध में माना जाता है, लेकिन कई मौके ऐसे भी आए हैं जब अधिक वोटिंग होने के बाद भी सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बिहार में ही सन 2000 में लगभग 62.5% मतदान हुआ था, लेकिन उस समय आरजेडी की सरकार बनी थी। उसके बाद जब फरवरी 2005 में चुनाव हुए और किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बनी और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, उस समय भी लगभग 47% मतदान हुआ था। उसके बाद अक्टूबर 2005 में जब मध्यावर्ती चुनाव हुए, तब लगभग 46% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। उस समय कम मतदान होने के बाद भी सत्तारूढ़ पार्टी की सरकार बनी थी। वर्ष 2010 में लगभग 53% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, जो 2005 में हुए मतों से अधिक था। लेकिन अधिक मतदान होने के बाद भी सत्ता पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ने से या घटने से सत्ता पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है। सन 2020 में जब एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के बीच चुनाव हुआ था, तब दोनों दलों के बीच सिर्फ 0.23% वोटों का अंतर था। वोटों को लिहाज से ये सिर्फ 11,150 था। 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन 12 सीटों पर 2,000 वोटों के कम अंतर से हारी थी। परिहार विधानसभा में आरजेडी 1569 वोटों से चुनाव हारी थी। महिषी विधानसभा में आरजेडी 1630 वोटों से, सकरा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी 1572 वोटों से, भोरे विधानसभा में सीपीआईएम 462 वोटों से, बछवाड़ा विधानसभा में सीपीआई 484 वोटों से, मटिहानी विधानसभा में जेडीयू 333 वोटों से, परबत्ता विधानसभा आरजेडी 951 वोटों से, मुंगेर विधानसभा आरजेडी 1244 वोटों से, बारबीघा विधानसभा कांग्रेस 113 वोटों से, हिलसा विधानसभा आरजेडी सिर्फ 12 वोटों से, चकाई विधानसभा आरजेडी सिर्फ 581 वोटों से, झाझा विधानसभा आरजेडी 1679 वोटों से हारी थी। इनमें से 7 सीटें महागठबंधन सिर्फ 1000 या इससे कम मतों के अंतर से हारी थी। इसी तरह एनडीए भी लगभग 11 सीटों पर 2000 के कम अंतर से चुनाव हारी थी। कल्याणपुर विधानसभा में बीजेपी 1193 वोटों से, किशनगंज विधानसभा में बीजेपी 1381 वोटों से, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा वीआईपी 712 वोटों से, कुरहानी विधानसभा बीजेपी 1973 वोटों से, सिवान विधानसभा बीजेपी 1976 वोटों से, राजा पाकर विधानसभा जेडीयू 1796 वोटों से, बखरी विधानसभा बीजेपी 777 वोटों से, भागलपुर विधानसभा बीजेपी 1113 वोटों से, रामगढ़ विधानसभा बीएसपी 189 वोटों से, डेहरी विधानसभा बीजेपी 464 वोटों से चुनाव हारी थी। इनमें से एनडीए अलायंस 4 सीटें 1000 या उससे कम मतों के अंतर से हारी थी। 2020 के चुनाव में एनडीए बहुमत के आंकड़ों से सिर्फ 3 सीटें ज़्यादा जीती थी। इस बार के चुनाव में एसआईआर यानी स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत लगभग 65 लाख मतदाता काटे गए। इसमें से 22 लाख मतदाता मृत और 33 लाख मतदाता विस्थापित मतदाता थे। अब 14 नवंबर को ही पता चलेगा कि बिहार में किसकी सरकार बनती है। जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है या पिछली सरकार के कामकाज से संतुष्ट है। मेरी राय में इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव महागठबंधन की पार्टी जीतेगी, या फिर बिहार विधानसभा का चुनाव का परिणाम महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के परिणामों की तरह होगा।